हेलो एवरीवन, मैं एपी सिंह आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल एपीएस स्टडी जोन पर। तो सामान्य ज्ञान प्रश्नोत्तर श्रृंखला के अंतर्गत आज हम लोग कुछ प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। तो पहला प्रश्न बताइएगा कि पानीपत की जो पहली लड़ाई लड़ाई हुई थी, जो पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था, वो कब हुआ था और किन शासकों के मध्य हुआ था? देखिए, पानीपत का जो पहला युद्ध हुआ था वो 21 अप्रैल 1526 को हुआ था। कब हुआ था? 21 अप्रैल 1526 को हुआ था। और किसके किसके बीच में हुआ था? तो बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था, जिसमें इब्राहिम लोदी की हार हुई थी और बाबर इस युद्ध को जीता था। क्लियर है? चलिए, अच्छा, आप पानीपत का ही दूसरा युद्ध बता सकते हैं कि कब हुआ था? पानीपत का दूसरा युद्ध कब हुआ था और किसके किसके मध्य हुआ था? चलिए देखिएगा, जो पानीपत का दूसरा युद्ध हुआ था वो हुआ था 1556 को। और किसके मध्य हुआ था? तो वो हुआ था अकबर और हेमू के मध्य हुआ था। ठीक है? क्लियर है? इसमें हेमू विजयी हुआ था, वो सॉरी अकबर विजयी हुआ था इसमें। ठीक है? हेमू इसमें पराजित हुआ था। फिर एक बताइएगा, पानीपत का जो तृतीय युद्ध हुआ था वो किसके मध्य हुआ था और कब हुआ था? ठीक है, पानीपत का जो तृतीय युद्ध हुआ था वो 1761 में हुआ था और मुगल और मराठाओं के मध्य हुआ था। और मुगलों की तरफ से जो युद्ध किया था वो किसने किया था? अहमद शाह अब्दाली एक था। ठीक है? अहमद शाह अब्दाली और किसके मध्य हुआ था? तो मराठाओं के मध्य हुआ था। ठीक है? जिसमें अहमद शाह अब्दाली जीता था। हालांकि मराठाओं ने भी इसमें बहुत ही अच्छी तरह से युद्ध किया था। ठीक है? चलिए, एक और क्वेश्चन बताइएगा। ये बताइएगा कि मुगल टाइम पीरियड में जो ऐसा कौन सा शासक था जो सप्ताह के 7 दिन अलग अलग रंग के कपड़े पहनता था? चलिए ठीक है, आंसर इसका क्या है? हुमायूं था। कौन था? हुमायूं था। अच्छा, एक और बताइएगा कि ऐसा कौन सा शासक था जो जिसकी मृत्यु जो हुई थी वो चौगान खेलते समय हुई थी? चौगान एक खेल था जो आधुनिक युग का पोलो के जैसा होता है। ठीक है? तो उसको खेलते समय घोड़े से गिरकर उसकी मृत्यु हो गई थी। इसका आंसर है कुतुबुद्दीन ऐबक था। कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक था। ठीक है? अच्छा, एक ये बताइएगा, कुतुब मीनार की जो स्थापना की गई थी, यानी जो नींव डाली गई थी, वो किसने डाली थी? किसने डलवाई थी जो कुतुब मीनार की नींव थी? कुतुब मीनार देखिए क्या था कि कई शासकों के द्वारा बनकर तैयार हुआ था। जैसे आप देख सकते हैं तो कुतुब मीनार की जो नींव डाली थी वो डलवाई थी किसने? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। ठीक है? लेकिन इसको जो पूरा करवाया था वो इल्तुतमिश ने करवाया था। किसने करवाया था? इल्तुतमिश ने। ठीक है? हालांकि फिर ये क्या हो गया था कि ये जर्जर हो गई थी और इसकी एक मंजिल क्या हो गई थी? ढह गई थी। तो फिर फिरोज शाह तुगलक जो था उसने क्या किया था कि इस पर एक और मंजिल बढ़ा करके इसको 6 मंजिल का कर दिया था। ठीक है? क्लियर है? तो ये ध्यान रख सकते हैं, यानी उस मंजिल की तो मरम्मत करवाई करवाई और ऊपर से एक और मंजिल उसने एक्स्ट्रा बनवाई उसमें। ठीक है? तो ये ध्यान रखेंगे। अच्छा, एक और क्वेश्चन बताइएगा। ये बताइएगा कि ऐसा कौन सा शासक था जिसने एकता प्रणाली जो थी वो शुरू की थी? एकता प्रणाली। इसका आंसर क्या हो जाएगा कि एकता प्रणाली जो शुरू की थी किसने? इल्तुतमिश ने की थी। ठीक है? तो ये ध्यान रख सकते हैं। अच्छा, एक ये बताइए कि दहसाला बंदोबस्त किस शासक के टाइम पीरियड पे आया था और कौन इसका निर्माण करता था? देखिए, दहसाला बंदोबस्त जो था वो आया था अकबर के टाइम पीरियड पे। और उसी के राज्य में एक नौरत में से एक रहते थे टोडरमल। तो टोडरमल ने इस दहसाला बंदोबस्त की व्यवस्था को निर्मित किया था। ठीक है? तो ये ध्यान रख सकते हैं हम लोग। क्लियर है? अच्छा, एक ये बताइएगा कि ऐसा कौन सा शासक था जिसने जिसके राज्य में सबसे ज़्यादा, मुगल शासक था लेकिन जिसके राज्य में सबसे ज़्यादा हिंदू सेनापति अपॉइंटेड थे, यानी कि उसके नियुक्त थे। शासक मुगल शासक था लेकिन उसने हिंदू सेनापतियों को ज़्यादा नियुक्त कर रखा था अपने क्या? औरंगजेब था। कौन था? औरंगजेब था। ठीक है? तो ध्यान रख सकते हैं आप। अच्छा, एक ये बताइएगा, किस मुगल शासक की जीवनी का नाम आलमगीर नामा था?
आलमगीर नामा। और किसने इसको लिखा था ये बताइएगा। तो देखिए जो मुगल शासक था वो औरंगजेब था, उसकी जो जीवनी थी उसी का नाम था क्या, आलमगीर नामा। और लिखा किसने था, काजिम सिराजी ने लिखा था। किसने लिखा था, काजिम सिराजी ने लिखा था। ठीक है, तो ये ध्यान रख सकते हैं। नेक्स्ट एक क्वेश्चन बताइएगा कि ऐसा कौन सा शासक था जिसने, कह सकते हैं कि जिसने सबसे ज़्यादा सिक्कों की ढलाई करवाई थी अपने टाइम पीरियड में। मुगल शासक बताना है आपको, ऐसा कौन सा मुगल शासक था जिसने सबसे ज़्यादा सिक्कों की ढलाई करवाई थी। औरंगजेब नहीं करवाई थी। ठीक है, किसने करवाई थी, औरंगजेब नहीं करवाई थी। ठीक है, चलिए एक और क्वेश्चन बताइएगा। ये बताइएगा कि ऐसा कौन सा मुगल शासक था जिसकी मृत्यु पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिर करके हुई थी। चलिए इसका आंसर है हुमायूं। हुमायूं जो शासक था उसकी मृत्यु जो हुई थी उसी के द्वारा निर्मित किया गया था एक पुस्तकालय जिसका नाम था दीन पनाह। ठीक है, उस पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरकर उसकी मृत्यु हो गई थी। ठीक है, अच्छा एक बताइएगा ऐसा कौन सा शासक था जिसने एक दिन का बादशाह बनाया था, एक निजाम नाम का एक नाविक था उसको बनाया था, एक दिन का बादशाह। कौन सा ऐसा शासक था, मुगल शासक था ये। चलिए इसका आंसर जो है हुमायूं है। हुमायूं ने क्या किया था कि निजाम नामक नाविक जो था उसको बनाया था एक दिन का बादशाह। ठीक है, क्यों बनाया था, क्योंकि जब ये शेर शाह सूरी से पराजित होकर के भाग रहा था तो उसने क्या किया था, ये इस घोड़े सहित एक नदी में गिर गया था। ठीक है, तो उस नाविक ने क्या की थी, हुमायूं की देखा जाए तो जान बचाई थी। तो हुमायूं जब उसको वापस जब जीतता है, अपने राजपाट को प्राप्त करता है पुनः वो, तो वो क्या करता है, एक दिन का बादशाह बनाता है इसको। ठीक है, अच्छा एक और बताइएगा क्वेश्चन। ये बताइएगा ऐसा कौन सा शासक था जो कह सकते हैं क्या कि जो सबसे ज़्यादा उसने क्या किया था कि अ, ये कह सकते हैं सबसे पहले उसने क्या किया था, जजिया कर को लागू किया था। जजिया कर को लागू करने वाला शासक बताइए। उसका नाम था मोहम्मद बिन कासिम। ठीक है, और जजिया कर को समाप्त ब्राह्मणों पर किसने सबसे पहले लगा दिया था ये बताइएगा। मोहम्मद बिन कासिम ने तो लागू किया था, लेकिन ब्राह्मणों पर जजिया कर को किसने लगाया था, तो फिरोज शाह तुगलक ने लगाया था। ठीक है, और जजिया कर को समाप्त किसने कर दिया था ये बताइएगा। समाप्त किया था अकबर ने, और पुनः फिर से लागू हो गया था, पुनः लागू कर दिया गया था किसके द्वारा, तो औरंगजेब के द्वारा। तो ये चारों क्वेश्चन एक जैसे हैं, ध्यान रखिएगा इसको। ठीक है, ठीक है, आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। आई होप कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।